आज स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10th। बहुत मतलब बड़ा अच्छा एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पहले फॉर्म लिखते हैं बेटा। क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। ये क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, ठीक। अब यहां से देखो कि लेट x माइनस अल्फा और एंड x माइनस बीटा बी अ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है ना? x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा बी अ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है ना? तो इसको मैं ये किस फॉर्म में रखना है? तो आंसर है ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या हो जाएगा? x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। ठीक, पहले तो जीरो जो पॉलिनोमियल है वो क्या है? x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। इसको पहले मैं समझाऊंगा। सेकंड में अल्फा x माइनस जो अल्फा और x माइनस बीटा को लिया, ये प्रोडक्ट क्यों करवाया? यहां पर इंटू हो रहा है, इंटू का मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्यों करवा रहा हूं? तो इसका आंसर यहां मिलेगा। ठीक है, देखो जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हूं। ठीक है ना? इसका हम लोग इक्वेशन करेंगे, बट इक्वेशन अभी नहीं होगा जब तक यहाँ इक्वल में जीरो नहीं रखेंगे। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। ठीक, अब इसको क्या करते हैं, कैसे सोल्व किया जाता है, यहाँ से आपको सोल्व करना सीखना है। ठीक है, तो देखो इसको क्या करते हैं कि ये बीच वाले, देखो ये जो फॉर्म है ax² bx प्लस c है ना। a की जगह पर कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, b की जगह पर 2 है और c की जगह पर 8 है ना। a के साथ x² है तो x² है, b के साथ x है तो यहाँ x है 2 के साथ। ठीक, इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं? ये बीच वाले जो टर्म होता है इसको हम लोग स्प्लिट करते हैं। क्या करते हैं? स्प्लिट। अब स्प्लिट इसको इस टाइप से करेंगे, स्प्लिट इसको इस टाइप से करेंगे है ना। दो नंबर लेंगे, दो डिजिट लेंगे कि अगर वो दोनों डिजिट को प्लस या माइनस कराओ वो क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए, और इनटू कराओ तो 8 आना चाहिए। भाई वो नंबर क्या होगा? वो नंबर क्या होगा? तो एक चीज मैं जानता हूं कि 4 माइनस 2 कराऊंगा तो 2 आएगा, आ गया बेटा 8, और 4 इंटू 2 कराऊंगा तो 8 होगा। बट एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? ध्यान से सुनो। ये 2 प्लस में है बट मुझे ये 2 माइनस में लाना है। ये 8 प्लस में है, मुझे ये माइनस में लाना है। तो कुछ नहीं करना है। देखो करना क्या है, ये 4 के पहले माइनस लगा दो और 2 को प्लस कर दो। प्लस माइनस माइनस, कितना? 4 में 2 माइनस होगा 2, और साइन क्या लगेगा आगे? माइनस, है ना। बड़ा नंबर है 4 2 से, तो उसके पहले का साइन लेंगे। ठीक, -4 इंटू 2 बराबर क्या हो जाएगा? 4 2 जा 8, और ये माइनस है तो माइनस लगेगा। तो ये तो क्लियर हो गया। अब वो दो नंबर क्या है? तो एक है -4 और एक है 2। तो मैं यहाँ पर लिखना स्टार्ट किया, x² -4x प्लस 2, और इस 8 को ऐसे ही लिख दो, -8 इक्वल में 0। अब क्वेश्चन ये है कि -4 को पहले लिखना है और +2 को बाद में। तो ऐसा कोई इसको 2 को पहले भी लिख सकते हो और -4 को बाद में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आगे जो स्प्लिट करोगे ना वो आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक, तो x कॉमन ले लेंगे है ना। अब देखो इसके बाद क्या करना है कि
1 2 3 4 हो गया, दो दो का पेयर ले लेंगे, ले लिया। अब इस पेयर में देखो x कितना है, x स्क्वायर का मतलब x 2 है और यहाँ पर x 1 है, तो मैं x कॉमन ले सकता हूँ, तो x माइनस 4 होगा क्या, यस होगा। ठीक, ये प्लस लिखा है, इसका कॉमन मैं निकाल लिया प्लस, यहाँ से कॉमन निकालूंगा तो इसमें x है बट इसमें x है नहीं है, तो x तो लेंगे ही नहीं। हाँ 2 ले सकते हैं, 2 लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो ये x बच जाएगा, 2x है, और 2 4 जा 8। अब क्या मैं ये जो कैलकुलेशन किया हूँ ये सही है या गलत है, कैसे समझेंगे? तो देखो ये जो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर आया दोनों, अगर दोनों सेम रहेगा तो समझो कि मेरा कैलकुलेशन क्या है, राइट है। ठीक है, यहां पर भी x माइनस 4 और ये भी x माइनस 4, तो ये दोनों को मिलाकर 1 लिख लेंगे और x जो बाहर है x और ये +2 को एक साथ लिखेंगे, इक्वल में 0 चल ही रहा है। अब ध्यान से देखो, इसको अलग अलग कर दो, x माइनस 4 बराबर 0, ये 0 इसके साथ रख दो और x प्लस 2 बराबर 0। ठीक, x माइनस 2 उधर जाएगा तो 4 हो जाएगा, है ना, और x प्लस 2 जाएगा तो इधर माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक, ये जो वैल्यू आया बेटा, x का कितना वैल्यू आया, 2 वैल्यू आया, x का कितना वैल्यू आया, 2 वैल्यू आया। दोनों वैल्यू, एक को अल्फा मान लो और एक को क्या मान लेंगे, बीटा। ठीक है, अरे कोई जरूरी नहीं कि इस तरफ के लेफ्ट साइड को ही अल्फा मानेंगे, इसको बीटा मान सकते हैं, इसको अल्फा। ठीक है, ओके, ये चीज लिख लिया। ध्यान से सुनो बात को, यहां यहीं पर ध्यान से समझना है। मैं x माइनस अल्फा क्यों लिखा हूं, क्या लिखा है, ध्यान से सुनो, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा बी अ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि ये 4 क्या है, 4 अभी के लिए मैं बीटा माना हूं, तो देखो x माइनस बीटा, यहां से x माइनस बीटा हो रहा है और ये किसके इक्वल है, तो 0, यानी कि जो x का वैल्यू है उसमें बीटा माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। ठीक, यहां देखो ये x माइनस क्या हो जाएगा, ये 2 को मैं क्या मानता हूं, ये 2 क्या है, अल्फा है, तो x माइनस अल्फा इधर से निकल सकता है कि नहीं, x माइनस अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, तो आंसर है 0। देखो ना, अल्फा x के इक्वल है बट 0 के पहले क्या है ना, है ना, x माइनस 2 कर दो, कंफ्यूजन मत रहो, x माइनस 2 बराबर 0, तो x माइनस अल्फा होगा कि नहीं, x माइनस अल्फा बराबर 0 होगा कि नहीं, x माइनस अल्फा का वैल्यू -2 है, 2 है ना, देखो यहाँ x माइनस 2, ये अल्फा, x माइनस अल्फा 0 हो गया। ठीक, तो इसीलिए मैं x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा पुटअप किया हूं। अब बात यह है कि ये दोनों को प्रोडक्ट में क्यों करवा रहा हूं, दोनों को प्रोडक्ट में क्यों करवा रहा हूं, तो यहां पर आओ, x माइनस अल्फा, यहां पर आओ, यहां पर मैं जो बोल रहा हूं x माइनस अल्फा क्या है, सॉरी x माइनस अल्फा क्या है, तो x माइनस -2। ठीक है, x माइनस -2 को क्या मैं बोला था, अल्फा। बीटा क्या है, तो 4 बीटा है, यानी कि x माइनस 4, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, ये अल्फा ये बीटा ये अल्फा, इसमें कंफ्यूज नहीं हो, एक अल्फा होगा तो दूसरा बीटा, माइनस प्लस, x माइनस 4 और x प्लस 2। ठीक है, अब देखो क्या करो, x को इससे इंटू करो तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, फिर x को 2 से इंटू करो तो प्लस का 2x हो जाएगा। ओके, ये x का हो गया, फिर 4 का कराओ, तो 4 का करवाएंगे तो -4x,
और फिर 2 से कराओ तो प्लस माइनस 4 2 जा 8, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस यानी कि -2x, 4 में 2 माइनस होगा और -8। कहीं लिखा हुआ है, कहीं लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो कहने का मतलब ये है कि x माइनस अल्फा यानी कि 4 और x माइनस बीटा यानी कि 2, इसको प्रोडक्ट करवाएंगे तो किस इक्वेशन, कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वापस आ जाएगा। x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा करूंगा तो क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में आ जाएगा ना। ठीक, अब यहां से सुनो कि ये वैल्यू जीरो कैसे हो जाता है, ये वैल्यू जीरो कैसे हो जाता है। ये मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट लेना था ले लो, ये मिटा देता हूं। अब यहां से ये सारा चीज मिटा देता हूं, बस एक चीज याद रख लेना, एक अल्फा का वैल्यू 4 है और बीटा का वैल्यू क्या है, -2 है ना। ठीक, और ये बीटा भी हो सकता है, ये अल्फा भी हो सकता है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना। देखो ध्यान से, ये इसको बंद कर दो, तोप लो, तो ये पॉलिनोमियल है। ठीक, अब जब इक्वेशन में जीरो डाल दिया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक है, बट ये जीरो ही होगा, ये जीरो ही होगा। कब, जब x का वैल्यू क्या रखेंगे, एक बार 4 रखेंगे, है ना। यहां पर x बराबर 4 यानी कि x बराबर अल्फा, x बराबर बीटा आया था, अल्फा का वैल्यू 4 और बीटा का वैल्यू -2 है, तो एक बार 4 रखेंगे x की जगह पर, तो 4 स्क्वायर -2 इंटू 4 -8, 4 4 जा 16, ये क्या हो जाएगा -8 इंटू -8 16, माइनस माइनस प्लस कैंसिल होकर जीरो आ गया ना। कब, जब 4 रखे, -2 रखेंगे, है ना, 2 इंटू -2 -8, ये इंटू में है इसीलिए एक साथ करेंगे कंफ्यूजन हो जाएगा। 2 2 जब 4, -2 इंटू -2 बराबर 4, यहाँ देखो इंटू हो रहा है, 2 2 जब 4 तो होगा, बट दोनों में माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये -8, 4 4 8 -8, है ना। x का वैल्यू एक बार 4 रखा और एक बार -2 रखा, तो ये दोनों बार कितने क्या आ गया, जीरो आ गया। बात समझ रहे हो ना, यानी कि x का वैल्यू अल्फा रखा एंड x का वैल्यू बीटा रखा तो ये जीरो हो गया। ये तो बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं अल्फा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा क्यों रख रहा हूं, ये आप लोग को समझ में आ गया। यानी कि इन दोनों का मैं प्रोडक्ट कराऊंगा तो क्या आ जाएगा, ये मेरा पॉलिनोमियल आ जाएगा, है ना। जब मैं प्रोडक्ट करवाया था दोनों का, x माइनस 4 और x माइनस 2 का मैं प्रोडक्ट करवाया था, तो ये आ गया था। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देना चाहता हूं, अगर नोट करना है नोट कर लीजिए। ओके, अब मैं मिटा देता हूं। अब आएंगे इस पे केवल, देखो ax², इसको छोड़ दो, इतना क्या बार बार लिखना है, इसको करना है, ये तो सारा ऐसे ही रहेगा x²। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, अल्फा x से इंटू कर देंगे। इन दोनों से पहले एक बार x से इसको इंटू किया x², फिर माइनस अल्फा x, फिर x को बीटा से करेंगे तो माइनस बीटा x, फिर अल्फा को बीटा से करेंगे तो माइनस माइनस अल्फा इंटू बीटा। ओके, अब क्या करेंगे, इन सारे को इंटू करवा देंगे k से। किससे करवा देंगे, k से। k फॉर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, k में कांस्टेंट ले लिया। ठीक है, k से इंटू करवा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान दो, kx²। ठीक है, kx², ये देखो इसमें x कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, x कॉमन, तो क्या हो जाएगा माइनस x, चलो अभी k से इंटू नहीं कराऊंगा, x² माइनस x अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू k।
बात समझ में आ रहा है? माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो ये बीच वाला माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया ना, प्लस हो जाएगा। ठीक, अब के से इंटू कराओ तो के एक्स स्क्वायर माइनस ये एक्स को इस ब्रैकेट के इधर भी रख सकता हूँ और ब्रैकेट को मैं उधर भी रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, कोई दिक्कत नहीं है। के का मैं इंटू करवा दिया, इसमें तीनों में इंटू करवाऊंगा, प्लस के अल्फा इंटू बीटा। ये किसके इक्वल चल रहा है? तो आंसर है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब यहाँ से करो ऑन द कंपेयरिंग, बेटा कंपेयरिंग करवा दो। कैसे? एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर बराबर मैं क्या लिख सकता हूं? क्या एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं क्या ना? फिर बी एक्स को किससे कंपेयर करवा दूं? बी एक्स को जो सिंगल एक्स है तो बराबर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स, एंड सी को किससे कंपेयर करवा दूं? तो के अल्फा इंटू बीटा। यहां तक क्लियर? अब यहां से ध्यान दो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो के बराबर क्या हो गया? तो आंसर है ए। सिंपल। ये एक्स से एक्स कैंसिल है ना, तो बी बराबर के का वैल्यू मैं यहां पर माइनस ए रखता हूं, के के जगह पर ए रख सकता हूं क्या, है ना? के का वैल्यू ए आया तो मैं बोला कि के का वैल्यू ए है अल्फा प्लस बीटा। ओके, अब देखो इस माइनस को यहां ट्रांसफर कर दो और a इंटू में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा और अल्फा प्लस बीटा बच गया। इसे बोलते हैं सम ऑफ जीरोज। क्या बोलते हैं? सम ऑफ जीरोज। यानी कि जीरोज, अल्फा जीरोज एंड बीटा जीरोज जब दोनों को प्लस करेंगे तो फॉर्मूला बनता है अपना माइनस बी अपन में ए। यहां ध्यान दो, सी तो ऐसे ही रहेगा, के जगह पर मैं क्या रखूं? ए। अल्फा इंटू बीटा, ये इंटू है, इधर आएगा सी अपन ए, तो अल्फा इंटू बीटा, है ना? ये सम है क्योंकि प्लस लगा है और ये प्रोडक्ट हो रहा है, तो इसको लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये था आपका रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये 2.2 का हर एक क्वेश्चन बस इतना में ही घूमेगा, तो इसको आप लोग अच्छे से समझ गए। नहीं समझे तो बार बार इसको रिमाइंड करके देखिए मैं कैसे कैसे बताया हूं, एक एक वर्ड सुनिए और समझिए, बिल्कुल समझ में आएगा, है ना? और इसके बाद मैं क्वेश्चन सोल्व करवाता हूं तो आपसे क्वेश्चन भी सोल्व हो पाएगा। ठीक है, तो मैं एनसीईआरटी से क्वेश्चन में सोल्व करता हूं पहले, और एनसीईआरटी से क्वेश्चन सोल्व करने के पहले दो एग्जाम्पल में सोल्व करके दिखाता हूं। ठीक है, चलिए देखिए आपके पास क्वेश्चन है ये 5x² माइनस 4 माइनस 8x, है ना? और इसे वेरीफाई भी करना है। क्या करना है? वेरीफाई भी करना है। ठीक है, कर लेंगे, है ना? वेरीफाई कर लेंगे, वेरीफाई करेंगे जीरोज एंड कोफिशिएंट में। किस में वेरीफाई करेंगे? तो जीरोज एंड कोएफिशिएंट कर लेंगे, कोई बात नहीं है। ठीक, देखो बेटा पहले एक फॉर्म लिखो, क्वाड्रेटिक फॉर्म x² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ओके। देखो क्या ये फॉर्म पर है? क्या ये जो है क्वेश्चन इस फॉर्म पे है? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि ax² 5x² ax², ठीक तो है,
यहाँ बी एक्स होना चाहिए, बट ये सिंगल है, यानी कि एक्स वाला टर्म ये जो है ना यहाँ होना चाहिए। तो इसको पहले ठीक कर लेंगे, 5x² माइनस 8x, और बाद में सी वाला टर्म 4। अब ये सही हो गया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म में बिल्कुल फिट हो गया। ओके, अब इसको स्प्लिट करेंगे, है ना। तो इसका इक्वेशन कैलकुलेशन करने के पहले इक्वेशन में 0 रखना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। इसको मैं स्प्लिट करता हूं कि 8 को इस तरह से कि प्लस माइनस करने पर क्या हो, 8 हो, बट इंटू करने पर क्या है, मैं बताया था ना, इंटू करने पर 4 नहीं, 5 4 जा 20 हो जाए, ठीक है। इंटू करने पर क्या हो जाए, 20 हो जाए, और प्लस माइनस करने पर 8 हो जाए, ठीक है। तो देखते हैं 10 में 2 माइनस करेंगे तो 8 होगा, ओके, और 10 में 2 से इंटू करेंगे तो 20 होगा, 5 4 जा 20 आना चाहिए, है ना। ये इंटू हो जाता है इसमें, सी में, ए सी में इंटू हो जाता है, ये समझते चलना है, सारा क्लियर हो जाएगा डाउट, ओके। बट मुझे -8x चाहिए, तो ये माइनस जो है यहाँ लगा देंगे, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब लिखो 5x² माइनस 10x प्लस का 2x, ठीक है। और यहाँ पर क्या -20 लिखेंगे, 5 4 जा 20 नहीं, 4 ही लिखना है, बट इसको स्प्लिट करते समय इसमें इंटू कर देंगे। प्रैक्टिस करोगे सब समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा भी ज़्यादा बर्डन मत डालो माइंड पर, ठीक। अब इसका पेयर लगा लेंगे, यहाँ से देखो दोनों में x है, x कॉमन लेंगे, लेकिन x के साथ 5 भी कॉमन आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x माइनस 5 2 जा 10, ओके, ठीक। यहाँ तो इसमें केवल x है, इसमें नहीं है, तो 2 केवल कॉमन लेंगे और x माइनस 2। मेरा कैलकुलेशन सही है, दोनों सेम हो गया, दोनों को मिलाकर क्या लिख देंगे, सिंगल लिख देंगे। 5x प्लस 2 बाहर वाले को एक साथ इक्वल 0, x माइनस 2 बराबर 0 और 5x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा, -2 उधर जाएगा तो 2 हो जाएगा, होगा ना बेटा। और यहाँ पर ध्यान दो 5x बराबर -2, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2 अपन में 5, ये आपका अल्फा हो गया, ये आपका अल्फा हो गया, और इसको मैं बीटा मान लेता हूं, ये अल्फा 2 अल्फा हो गया और -2 अपन 5 बीटा हो गया। अब इसको हम वेरीफाई करेंगे, क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, है ना। वेरीफाई पहला क्या है, पहला मेरा फॉर्मूला ये था सम ऑफ जीरोज, पहले लिखेंगे सम ऑफ जीरोज। जीरोज क्या है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आया था, -b/a। अल्फा इसमें क्या है, तो आंसर है 2, और बीटा क्या है, तो -2/5, ठीक है, मैंने लिख लिया। अब यहां से b और a कहां से लाए, अब यहां ध्यान दो, ये जो फॉर्म है यहां लिख लो, 5x² माइनस 8x माइनस 4, ठीक है। ये x² को कंपेयर करवा दो या कैंसिल बोल दो, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 5, x को कंपेयर करवा दो तो b बराबर क्या हो जाएगा, -8, और c बराबर क्या हो जाएगा, -4। आ गया ना, सॉरी, b बराबर -8, 8 के पहले माइनस लगा है, 4 के पहले माइनस लगा है, कंप्लीट। अब देखो लिखेंगे कैसे, ये -b/a, माइनस लगा है तो पहले माइनस लगा देंगे। अब देखेंगे b का वैल्यू क्या है, तो -8। लोग क्या करते हैं, b का डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं, नहीं, ये लिखने के पहले ये क्या लगा, माइनस, तो मैंने माइनस लगाया। अब फिर b का वैल्यू -8 है तो -8 लगाया। a का वैल्यू क्या है, तो आंसर है 5, लिख लिया, ठीक है। अब देखो ये प्लस माइनस
-2/5। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, ये माइनस यहाँ है। ओके, ये माइनस माइनस प्लस 8 अपन क्या हो गया 5। ये 5 का एलसीएम बेटा लेंगे, 5 का एलसीएम लेंगे तो 1 5 जा 5, 5 को 2 से इंटू कर देंगे तो 5 2 जा 10 और -2, 8/5 ठीक ही है। 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8/5 और 8/5 दोनों तरफ इक्वल आ गया। सम ऑफ जीरोज वेरीफाई हो गया। अल्फा यहां से निकाले थे और बीटा को प्लस किया, वो किसके इक्वल आ गया? ये जो इक्वेशन जो लिखा था -8/a -b/a यानी कि -8/5, ये क्या आ गया मेरा वेरीफाई हो गया। ठीक है, इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का भी वेरीफाई कर देंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का भी वेरीफाई कर देंगे। प्रोडक्ट यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा C/a। अल्फा इसमें क्या है बेटा? अल्फा इसमें 2 है और बीटा क्या है -2/5 इंटू करना है। C क्या है तो -4 और A क्या है तो आंसर है 5। ठीक, यहां ध्यान दो, 2 2 जा 4 और ये माइनस लगा है, माइनस का 4 अपन में 5, क्या -4/5 ये भी वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो गया ना, क्वेश्चन सोल्व हो गया। इस टाइप से आप लोग क्वेश्चन बनाएंगे एक्सरसाइज 2.2 का, है ना, 1 क्वेश्चन। ठीक, अब कभी क्वेश्चन इस टाइप का आ जाएगा तो क्या करोगे? ये फॉर्म में है ही नहीं, क्या करोगे? ध्यान दो, कुछ नहीं करना है। x² बराबर क्या रखेंगे -2। पहले तो इसको इक्वेशन फॉर्म में रखो, -2 बराबर 0, तो x² -2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। अब ये स्क्वायर हटाने के लिए इस पर रूट लगाएंगे तो इस पर भी रूट लगेगा। देखो x बराबर क्या हो जाएगा ±√2, है ना, जैसे ही ये लगा तो ±√2 हो जाएगा। तो x बराबर 1 बार √2 होगा और x का वैल्यू 1 बार -√2 हो जाएगा। ये अल्फा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा। ठीक, क्यों प्लस माइनस लगाते हैं, है ना, क्यों प्लस माइनस लगाते हैं? बात ध्यान से सुनना। x² -4 बराबर 0 का इक्वल आना चाहिए। मैं यहां पर क्या रखूं कि माइनस ये 0 हो जाएगा तो आंसर है 2 का स्क्वायर करेंगे तो 0 हो जाएगा। 2 2 जा 4 -4 बराबर 0। देखो ना, आ गया 0। ये तो बात समझ में आ गया। ठीक, बट एक चीज और यहां पर ध्यान दो, ये मिटा देता हूं, ये समझ में आ गया। -2 भी रखेंगे तो 0 ही आएगा। माइनस का स्क्वायर, है ना, -2 का स्क्वायर 4 ही होता है, -4 बराबर 0। यानी कि कभी भी स्क्वायर फॉर्म में रहेगा और उसका रूट निकालोगे तो एक बार प्लस और एक बार माइनस में होगा। यानी कि 4 का बेटा रूट निकालेंगे तो +-2 होगा। 2 का भी स्क्वायर 4 होता है और -2 का भी स्क्वायर 4 ही होता है। ठीक है ना, बात समझ में आया? ठीक, अब दूसरी बात यह है, आपको पहले स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए पहले। ठीक, मिटा रहा हूं। ये तो हो गया अल्फा बीटा, मैं समझा दिया। अब इसमें जरूरी बात यह है कि वेरीफाई करना होगा तो सर अल्फा प्लस बीटा तो आप दे दिए कि अल्फा √2 और बीटा -√2। ठीक, बट ए और बी कहाँ से निकाले, है ना, बीच वाला टर्म ही गायब है x। तो देखो पहले पूरा ax² + bx + c फॉर्म को लिख दो, मैं लिख दिया। ये x², ओके, b वाला टर्म नहीं है तो 0 लिख दो, c वाला टर्म में -2 लिख दो, तो x²। तो a बराबर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। b का इक्वल क्या हो जाएगा बेटा 0 एंड c बराबर क्या हो जाएगा -2। क्या वेरीफाई, अभी भी वेरीफाई नहीं होगा? वेरीफाई करके बताओ किस किस का वेरीफाई हो गया, है ना। ठीक,
कमेंट में बताना कि क्या ये सही है या गलत है, आप लोग बताओगे, मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, ठीक है। ओके, एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है ना। एग्जाम्पल में मैं ये एक जो पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके बारे में मैं बताया था, ठीक है। देखिए पहले इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, इस फॉर्म में मिलाएंगे, ये फिट है। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊंगा। कैसे इक्वेशन? इक्वल में 0 रख दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके बेटा, इस चैप्टर को अच्छे से समझना, ये भी चैप्टर है, इसके बाद वाला भी चैप्टर है, इसी पर और उसके बाद भी, मतलब 2, 3, 4 है ना, क्वाड्रेटिक पर ही क्वेश्चन है, तो अच्छे से समझना, ठीक है। 3 तो मान लो कि लीनियर है, बट है ना, तो क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे, तो कहने का मतलब कि इसको प्लस माइनस करने पर 2 आए, है ना। एक 2 नंबर लूंगा, जिसको मैं प्लस करूं तो 2 आए या माइनस करूं तो भी 2 आए, ठीक है। और उस 2 नंबर का इंटू करे तो 8 आए, तो मैं नंबर क्या लिया, 4 - 2, और 4 2 जा 8, बट मुझे -8 करना है और -2, तो ये 4 में माइनस लगा देंगे, 2 में प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 और प्लस -2, यानी कि -4 और 2 लिखेंगे, -4x प्लस 2x -8 = 0, और एक्स स्क्वायर है। 1 2 3 4 है ना, तो दो पेयर लगा दो, 2 पेयर लगा दो, ठीक। देखो इसमें x कॉमन ले सकता हूं मैं, 2x है ना, x 2 है, तो जिसमें एक x कॉमन ले लिया तो एक x बचा, और इसमें x कॉमन लिया तो 4 बचा, ठीक। ये प्लस साइन है, बीच में जो साइन रहता है वही साइन मैं लगा देता हूँ, वही साइन लगाना चाहिए, अगर माइनस रहेगा तो माइनस लगा देंगे, अभी क्या है, प्लस है। इसमें x कॉमन लूंगा क्या, नहीं, केवल इसमें x है, तो कॉमन क्या ले सकता हूँ, 2, और 2 4 जा 8, 2 कॉमन लूंगा तो x माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x बचेगा, और 2 4 जा 8 = 0। क्या ये मेरा कैलकुलेशन सही है या गलत है ना। तो आंसर है कि आपका ये कैलकुलेशन सही है। क्यों? क्योंकि ये ब्रैकेट में अगर दोनों सेम आ जाता है तो सही है। x - 4 दोनों को मिलाकर 1 लिखता हूं, फिर ये बाहर वाले को एक साथ लिखता हूं, x, उसके बाद क्या है, +2 = 0। इसको अलग अलग कर दो, x - 4 बराबर क्या हो जाएगा, 0, और x + 2 बराबर भी 0, ठीक। -4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4, और ये प्लस का 2 है, उधर जाएगा -2। ओके, ये देखो x का वैल्यू एक बार 4 आया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा। सारे चीज करके आ चुके हैं, सारा चीज हम लोग करके आ चुके हैं, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रहना है, ठीक है। और ये x का वैल्यू क्या हो जाएगा, बीटा, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। क्या करेंगे बेटा, तो आंसर है वेरीफाई करेंगे, बट वेरीफाई कैसे करेंगे, सम ऑफ जीरोज, है ना। एक रिलेशन पढ़े थे ना जीरोज और कोफिशिएंट का, तो उसमें सम ऑफ जीरोज था। एक क्या था, पहला वेरिफिकेशन है सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक है। यहां पर देखो ध्यान से आप लोग, अल्फा तो 4 है और बीटा क्या है, -2, ओके। बट b का वैल्यू और a का वैल्यू मुझे पुटअप करना है, तो देखो इस पॉलिनोमियल को इस फॉर्म के नीचे लिख लो, ax² -2x और -8। अब यहां से ध्यान दो, a का वैल्यू क्या होगा, x² क्या हो जाएगा, इसको कंपेयर कर दो या कैंसिल कर दो, ठीक है। सॉरी, यहां पर केवल x² है बेटा, तो कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो a बराबर 1। अगर यहां x कंपेयर करो तो b बराबर क्या हो जाएगा, -2, और c का इक्वल क्या हो जाएगा,
-8। किसी भी नंबर के पहले माइनस उठाएंगे बिल्कुल। अब यहाँ ध्यान दो कैसे पुटअप करना है, एक एक चीज अच्छे से सीखो। -b का वैल्यू रखना है, लेकिन b के पहले क्या है, माइनस लगा है, माइनस लगा देंगे। b का वैल्यू क्या है यहाँ पर -2 लिख देंगे, ओके। और a का वैल्यू क्या है 1 है। माइनस माइनस प्लस, लगातार जब साइन होना तो प्लस माइनस कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा 4 - 2, 4 - 2, और ये क्या हो जाएगा -2 प्लस का हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 है तो कोई मतलब नहीं है, लिखो चाहे मत लिखो, ठीक। 4 में 2 माइनस करेंगे 2, और यहाँ भी 2। ये वेरीफाई हो गया ना, एक अल्फा और बीटा लेकर मैं वेरीफाई कर दिया, और यहाँ से फॉर्म से ए और बी सी का वैल्यू निकालकर मैं वेरीफाई कर दिया फॉर्मूले पर, ठीक है। दूसरा वेरिफिकेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। भाई कैसे करेंगे पता है ना, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/A, ठीक है। अल्फा क्या है 4, बीटा क्या है -2, बराबर C इसमें क्या है बेटा -8, और A कितना है तो 1, ठीक है। यहां पर ध्यान दो, 4 × 2 = 8, और ये माइनस लगा है तो माइनस, ये -8 डिनोमिनेटर में 1 है, छोड़ दो। वेरीफाई हो गया क्या, यानी कि जो मैं कैलकुलेशन किया हूं 100% राइट है, ओके। क्योंकि अगर गलत रहता बेटा कहीं भी तो ये इक्वल नहीं आता, वेरीफाई -8 = -8 नहीं आता, यानी कि मेरा जो भी कैलकुलेशन मैं किया हूं सही है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करूंगा तुरंत। हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है 4s² - 4s + 1, ठीक। अब तो इजी जो होगा जल्दी जल्दी करेंगे। 4s² - 4s + 1 पहले इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर 4 है और यहां पर क्या है ना, इस 4 को इसमें इंटू कर दो, तो कोई नंबर 2 है, कोई नंबर 2 लेना है जिसको प्लस या माइनस करने पर 4 आए और इंटू करने के बाद भी 4 है, तो आंसर है 2 है। 2 + 2 = 4, और 2 × 2 बराबर भी 4। बट एक कंडीशन है, 2 + 2 प्लस का 4 आया, ये माइनस का है, क्या करेंगे भाई, तो इजी फंडा है, दोनों में माइनस लगा दो, माइनस -4 माइनस का 4, और -2 × माइनस माइनस कैंसिल, प्लस का 4 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, तो 4s² - 2x - 2x + 1 = 0, ठीक है। यहां पर ध्यान दो, सॉरी एस है ये बेटा, एस है। x लिखते लिखते क्या करोगे, लिखा जाता है ना। ये वेरिएबल है, x है, y भी रख सकता है, z भी रख सकता है, a b सारा चीज s t u रह सकता है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। अब देखो यहां से क्या कॉमन ले सकता हूं, यहां से तो एक s कॉमन ले सकता हूं, इसका अलावा 2 भी कॉमन ले सकता हूं, तो यहां क्या बचेगा 2s और -1, ये माइनस लगा है, मैंने बोला ना ये साइन जो रहेगा वही रहेगा। और जब देखो प्लस साइन लेते हैं, प्लस रहता है तो कोई डिफरेंस नहीं होता है साइन में, बट जब कॉमन माइनस साइन लेते हैं तो क्या हो जाता है, ये -2s + 2s का हो जाएगा, और +1 -1 का हो जाएगा, है ना। कॉमन लेने के बाद जो है ना, माइनस कॉमन लेंगे ना तो कॉमन के अंदर साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। ये दोनों सेम आ गया, तो 2s - 1 लिख सकता हूं, ठीक। और ये भी क्या है 2s - 1 इक्वल में 0 चल ही रहा है, तो 2s - 1 बराबर क्या है 0, और 2s - 1 बराबर 0। दोनों तरफ सेम ही वैल्यू आएगा बेटा, आप जान ही रहे हो।
एस बराबर 1/2, यानी कि ये क्या हो गया, अल्फा सेम है तो बीटा भी सेम ही आएगा, और ये क्या हो जाएगा, बीटा। ठीक, इसमें भी वेरीफाई करेंगे, फार्मूला वही लगाएंगे, है ना, बट यहाँ पर कुछ चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, अल्फा क्या है 1/2 और बीटा क्या है 1/2। यहाँ से ए बी सी फॉर्म करेंगे, ax² प्लस bx प्लस सी, ए बी सी का वैल्यू निकाल देंगे यहाँ पर। देखो इसी को लिख लेना, 4s² माइनस 4s प्लस 1। अरे x² सेम है, ये टी भी होगा तो x वेरिएबल है, वेरिएबल को हटा दो तो a बराबर क्या हो जाएगा 4, b बराबर क्या हो जाएगा -4, b का वैल्यू -4 है ना, इसको हटा देंगे तो वही होगा, और c बराबर क्या हो जाएगा बेटा 1। अब देखो माइनस b का वैल्यू क्या है -4, a क्या है 2/2 बराबर क्या हो जाएगा, ये 4/4, 4 कैंसिल हो जाएगा, है ना, इसको यहाँ लिख देता हूँ, 4/4 लिखेंगे, ऐसे ही लिख देता हूँ, मिटा देता हूँ, यहाँ भी 4/4, 2 कैंसिल, 4 कैंसिल, 1 बराबर 1। क्या वेरीफाई हो गया, हाँ हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में ही वही करूँगा मैं, क्या करूँगा, अल्फा क्या है 1/2, बीटा क्या है 1/2, सी क्या है 1 और ए क्या है 4, है ना, तो क्या हो जाएगा 1/4 इक्वल में 1/4। यहाँ पर भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, क्या है ध्यान दो, 6² है ना, क्या ये फॉर्म में सेट है, पहले फिट करेंगे, देखो फॉर्म में फिट, x², हाँ x², bx नहीं, ये दिया है, यानी कि उल्टा पलटा दिया है, पहले क्या करेंगे सही करेंगे, 6² माइनस 7x माइनस 3, अब ये फॉर्म पर फिट हो गया। ओके, अब ये पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, कैसे, इक्वल में 0 रख देंगे। ठीक, अब 6 3 जा क्या है बेटा -18, इंटू कोई 2 नंबर लेंगे, है ना, 2 नंबर लेंगे कि इंटू करने पर -18 है, बट प्लस और माइनस करने पर क्या है -7 है। जाहिर सी बात है 9 में 2 माइनस कर देंगे, बट ये माइनस में होना चाहिए तो 9 को माइनस में कर देंगे, 2 को प्लस में कर देंगे, और 9 2 जा 80। ओके, अब इसमें टाइम उतना वेस्ट नहीं करेंगे, -9x आपको समझ में आ गया अब, ठीक है ना। अब क्या यहाँ पर 3 की जगह पर 18 लिखते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, सेम टू सेम लिखते हैं, 3 ही लिखते हैं, ऐसा नहीं कि 6 3 जा 80 लिख देंगे। ओके, अब क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेंगे, क्या कॉमन होगा ध्यान दो, 2 का 2 पेयर लगा देंगे, इसमें एक x कॉमन होगा, 3 भी कॉमन हो जाएगा, 3x, तो बचेगा क्या 2x -3। ओके, यहाँ प्लस है, प्लस लगा देंगे। अब यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे, कुछ कॉमन नहीं है यहाँ तो 1 ही कॉमन ले सकते हैं, 2x -3 इक्वल 0, दोनों सेम आ गया, दोनों को मिलाकर मैं क्या लिखता हूँ 2x -3 और एक क्या लिखूंगा 3x + 1 इक्वल 0, है ना, 2x -3 बराबर 0 और 3x + 1 इक्वल 0। 2x बराबर क्या हो जाएगा बेटा 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/2, ये क्या है, तो आंसर है ये अल्फा है। ओके, 3x बराबर -1, ये प्लस में है उधर जाकर माइनस हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा -1/3, ये बेटा बीटा। वेरीफाई करेंगे, है ना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है 3/2 प्लस बीटा क्या है -1/3, पुटअप कर दिया मैंने। बट b का वैल्यू कैसे निकालूं बेटा, ये तो पहले का है, मिटा देता हूं,
तो ये फॉर्म के नीचे ये लिख लेता हूं 6x² माइनस 7x माइनस 3। आप समझ गए होंगे, ए का वैल्यू 6, बी का वैल्यू -7, सी का वैल्यू -3, है ना। माइनस पहले क्या लिखा है माइनस, अब बी का वैल्यू लिखेंगे -7, ए क्या है 6, माइनस माइनस कैंसिल। अब देखो यहां पर 3 2 का एलसीएम क्या लेंगे 6, ठीक है। 2 3 जा 6, 3 बार में डिवाइड हो रहा है, उस 3 को 3 से इंटू कर देंगे तो 9। यहां ध्यान दो प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा 6 2, ये 7/6। क्या इधर भी 7/6 आ रहा है, तो 9 में से 2 माइनस करेंगे 7/6 इक्वल 7/6। वेरीफाइड, ओके। अब यहां ध्यान दो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा 3/2 इंटू बीटा -1/3, सी क्या है -3 एंड ए क्या है 6। ध्यान दो बेटा 3 से 3 कैंसिल, 3 2 जा 6, ये क्या आएगा -1 अपन में ये 2, इधर क्या बचा है ना 1 टाइम में -1 अपन में 2। क्या ये वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड हो गया, यस, ठीक। तो आपका 3rd नंबर भी क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या है, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, देखिए इस क्वेश्चन को, है ना। पहले इस फॉर्म में देखेंगे है कि नहीं है, ठीक है ना। लिख लेंगे इसको नीचे 4u², x के जगह पर प्लस 8u, और c के जगह पर बेटा 0 है, c के जगह पर क्या है 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। a के लिए क्या लिखेंगे 4, b के लिखेंगे 8 और c के 0 लिखेंगे, ठीक। ध्यान से सुनो, यहां पर ये 2 टाइप से बना सकते हैं, खुद यहां पर 0 लेकर भी बना सकते हैं, अपने से 0 इक्वल में 0, सी की जगह पर कुछ नहीं 0, तो उतना क्यों करोगे, है ना। इसको मैं इक्वल पहले इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो 0 रख के, ठीक। क्या करेंगे यहां से 4u कॉमन ले लेंगे, 4u कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो बचेगा क्या u + 2, 4u कॉमन लेंगे तो एक u तो बचेगा और यहाँ पर 2 केवल बचेगा, ठीक। अब इसको यहीं से अलग अलग कर दो, u + 2 बराबर 0 और एक 4u + 0, ठीक। तो u बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 उधर जाएगा -2, और यहाँ u बराबर क्या हो जाएगा 0 से डिवाइड कर दो 4, तो u का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, तो आंसर है 0। ये अल्फा और ये बीटा, क्लियर। अब वेरीफाई करेंगे, सारा चीज हम लोग लिख दिए हैं, सम ऑफ जीरोस। अल्फा क्या है -2, बीटा क्या है 0, माइनस बी का वैल्यू क्या है 8 और ए का वैल्यू क्या है 4। देखो 0 प्लस माइनस करो किसी भी नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 4 2 जा 8 माइनस का 2, वेरीफाइड, ठीक है। देखो अल्फा क्या है, एक तो वेरीफाई हो गया सम ऑफ जीरोज, दूसरा वेरीफाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, -2 अल्फा इंटू बीटा 0, और सी क्या है 0 और एक क्या है 4। बट किसी भी नंबर में 0 को प्लस या माइनस कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट इंटू तो फर्क पड़ता है। क्यों, इसको 0 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और 0 में डिवाइड भी करेंगे तो 0। ये भी एक क्या हो गया वेरीफाइड हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इसको पहले इस फॉर्म पर सेट करो, t² ओके है, बीच वाला टर्म देख रहे हो ना, नहीं है तो 0 कर दो, और ये c है तो -15,
यहाँ कुछ नहीं है तो बेटा 1 है, कंपेयर कराओ तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, बी का वैल्यू 0, सी -15। ओके, यहाँ 0 रख देंगे, पॉलिनोमियल से इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, टी स्क्वायर बराबर 15, 15 माइनस उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये स्क्वायर हटाने के लिए बेटा रूट लगा देंगे तो यहाँ पर भी रूट लग जाएगा। टी बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस √15। मैं बताया था प्लस में भी होगा माइनस में भी होगा, यानी कि टी का वैल्यू एक बार प्लस में एंड टी का वैल्यू एक बार क्या होगा -√15। ओके, अब मैं वेरिफिकेशन करता हूं तो सम ऑफ जीरोज बराबर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल में -b/a। अल्फा क्या है √15, बीटा क्या है प्लस -√15 है। ओके, इधर लिखता हूं b, पहले ये माइनस लगा देता हूं, b का वैल्यू क्या है 0 और ये क्या है 1। √15 प्लस माइनस लगातार साइन हो कर लो प्लस माइनस, और ये देखो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। ये भी देखो प्लस माइनस 0, ये वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देख लेंगे, √15 इंटू -√15 सी क्या है -15 और ए क्या है 1। ध्यान दो बेटा, यहां 15 इंटू 15 ओपन हो जाएगा ना, रूट ओपन हो जाएगा है ना, √2 इंटू √2 बराबर 2, √15 इंटू √15 इंटू √15, माइनस लगा है तो माइनस लगाएंगे, और इधर तो माइनस पहले से ही चल रहा है डिनोमिनेटर में 1। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने लास्ट है ना, 1 का लास्ट है, ठीक है ना। तो करते हैं, और एक चीज़, हाँ, मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ कैसे समझा रहा हूँ क्या आपको समझ में आ रहा है, प्लीज़ कमेंट कीजिए, थोड़ा मेरा हौसला बढ़ेगा, है ना। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और देखिए, पहले इस फॉर्म में इसको पुटअप करेंगे, 3x², ओके, -x -4, ठीक। ये कंपेयर हो जाएगा, ए का वैल्यू बेटा 3, बी का वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है -1, और सी का -4 कर लेंगे। ओके, देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। इसको पहले क्या करेंगे, पॉलिनोमियल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, 0 रखना पड़ता है तभी तो क्वेश्चन सोल्व होगा, 0 का वैल्यू लाना है इसका, ठीक। ये कोई नंबर है, पहले इसको इंटू कर दो, 3 इंटू 4 बराबर क्या हो जाएगा 12, और वो भी 12 क्या होना चाहिए माइनस का, ठीक। अब कोई दो नंबर लो जो प्लस या माइनस करने पर क्या है 1 है, और इंटू करने पर क्या है 12 है, ठीक। तो मैं 4 - 3 बराबर 1 और 4 इंटू 3 बराबर 12 मैंने ले लिया, है ना। अब तो बच्चे हो नहीं कि इतना कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, 10th क्लास में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हो, बोर्ड के बाद आप 11th 12th में जाओगे, साइंस लोगे, है ना, CA करोगे, इंजीनियरिंग करोगे, डॉक्टरी करोगे, तो बच्चों की तरह कैलकुलेशन मत करो, है ना। इसमें मत उलझो कि इतना जल्दी सर कैसे कर लिया, आप भी कर लोगे, करना, ठीक है। तो 4 में 3 माइनस करेंगे 1, और 4 में 3 से इंटू करेंगे 12 होगा, बट एक कंडीशन है, ये माइनस में होना चाहिए। तो कुछ मत करो, यहाँ माइनस लगा दो, ये प्लस कर दो, हो जाएगा। तो ये भी माइनस हो जाएगा, -4 इंटू 3 हो गया बेटा, 3x² प्लस 3x -4x -4। एक चीज 4 यहाँ नहीं रखा, मैंने 3 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना, दोनों तरफ से सेम ही आता है, ठीक। चलिए, तो यहाँ से मैं 3x कॉमन लूँगा, तो यहाँ क्या बचेगा x + 1, ओके। यहाँ से बेटा -4 कॉमन लूँगा, माइनस, मैं बोला ना माइनस, पेयर लगाओगे
माइनस है माइनस ले लूँगा 4। अब ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, यानी कि x 4 कॉमन ले लिया, और माइनस वाला ये भी माइनस है तो प्लस ही हो जाएगा 1। देखो x + 1 दोनों मिलाकर सेम लिख लेता हूँ, और 3x - 4, ओके बाहर वाला 3x - 4। एक चीज़ आप कंफ्यूजन मत होना, ठीक, वो क्लियर कर देता हूँ। क्या कि -4x पहले लिखूंगा और 3x बाद में लिखूंगा तो क्या होगा, ये भी कर देता हूँ, मिटा दूंगा, थोड़ा सा 1 मिनट लगेगा। 3x² - 4x + 3x - 4 है ना, प्लस माइनस। अब इसका पेयर लगाओ, कुछ नहीं होगा, ध्यान दो। x कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x - 4 होगा। x कॉमन लेंगे तो 3x - 4, देखो यहाँ प्लस है तो प्लस ले लिया। अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ, तो आंसर है 1, है ना, दोनों का कॉमन 1 ही है, और 3x - 4 बराबर 0। दोनों सेम आ गया तो 3x - 4 और बाहर x और +1। अब इन दोनों का कंपेयर कराओ, 3x - 4 3x - 4, x + 1 x + 1, है ना, आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैं एक स्टेप बढ़ा दिया। तो ये मिटा दें, ये मिटा देता हूं। हाँ, अब इसको अलग अलग कर दो, x + 1 बराबर 0, 3x - 4 बराबर 0, तो x बराबर -1, ओके, प्लस है माइनस हो जाएगा। 3x बराबर 4 और x 4/3, ये बेटा -1 अल्फा हो जाएगा, बीटा भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बीटा, अल्फा का वैल्यू क्या है, -1, बीटा का वैल्यू क्या है, 4/3, इक्वल माइनस बी का वैल्यू क्या है, -1, ए का वैल्यू क्या है, 3। यहाँ कुछ नहीं है, 1 है डिनोमिनेटर में, 3 कॉमन लेंगे, 1 3 जा 3, यानी कि -3 + 4 इक्वल में माइनस प्लस 1/3। देखो प्लस माइनस करेंगे, बड़ा नंबर ये 4 है तो प्लस का 1/3 और 1/3, क्या ये इक्वल आ गया, सम ऑफ जीरोज वेरीफाइड हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वेरीफाइड कर देंगे, -1 × 4/3 इक्वल में सी क्या है, -4, और ए क्या है तो 3, ठीक। 4 में 1 से इंटू करेंगे तो -4/3 चल ही रहा है, बराबर -4/3 पहले से है इधर, तो दोनों वेरीफाइड हो गया, है ना, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना। एनसीईआरटी 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सारा मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेता हूँ, लेकिन 2 देखने के पहले कुछ उसके बारे में प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। और इसके अलावे भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, यही क्वेश्चन सीमित नहीं है, ये जो है ना, इसमें बहुत टाइप से क्वेश्चन आते हैं, जो आप लोग एनसीईआरटी के ही भरोसे रहोगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तो मैं करवाऊंगा, ठीक है। आप बस मेरा हौसला बढ़ाते रहिए, मैं आप लोगों को सिखाने में थोड़ा सा भी कसर नहीं लूँगा। और देख लेना, मैं जो क्वेश्चन बनाऊंगा एकदम परफेक्ट रहेगा, जो मैं क्वेश्चन दूंगा उससे ज़्यादा भी नहीं पढ़ना पड़ेगा और कम भी नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। ओके, तो थोड़ा प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए।